अनजाने में मैंने थप्पड़ मार दिया। अनजाने में उसने धक्का दे दिया। अनजाने में मैं उससे टकरा गया। अनजाने में मैंने कप गिरा दिया। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा और उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो आपको बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सीडेंटली या फिर अनइंटेंशनली या फिर बाय मिस्टेक, तीनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पास्ट वर्ब, ठीक है, पास्ट का कोई भी सेंटेंस या फिर कोई सा भी सेंटेंस हो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के पीछे का जो सिचुएशन है ना वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिचुएशन क्यों समझें। ठीक है, देखो क्या होता है। सिचुएशन को जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्लुएंसी के लिए ना, फ्लुएंसी के लिए हमें क्या करना होता है, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है। ट्रांसलेशन से हमें कभी भी फ्लुएंसी नहीं आती है। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट को। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यानी सिचुएशन को समझो। अटैच इमोशंस टू द सिचुएशन, डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें पिक्चर में सोचना है उस सिचुएशन को और एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यही इंग्लिश में करना होता है। अब कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं एक हिंदी सेंटेंस की मदद से, एंड फिर मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। सो हमारे स्ट्रक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है यूज़ व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन, डिनाई और इंटेंट और अपोलोजाइज दैट समथिंग हैपेंड विदाउट मीनिंग टू। ठीक है, यूज़ दिस टू स्टेट दैट एन एक्शन हैपेंड विदाउट इंटेंशन। आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आपने कोई जानबूझ के नहीं करा, अनजाने में हो गया। ठीक है, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, सो अब कुछ अब ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं एक सेंटेंस की मदद से, फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। सो दिस इज़ द हिंदी एक्सप्रेशन जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। तो अनजाने में मैंने थप्पड़ मार दिया, तो ये हमारा हिंदी सेंटेंस है। ठीक है, और सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर का अगर यूज़ करें तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई एक्सीडेंटली स्लैप्ड हिम। आई एक्सीडेंटली स्लैप्ड हिम। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो हमारा पहला ऑल्टरनेटिव है, आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं आई स्लैप्ड हिम बाय मिस्टेक। आई स्लैप्ड हिम बाय मिस्टेक। कॉन्टेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट सिनोनिम, एवरीडे स्पीच व्हेन द एक्शन वाज अ सिंगल ओपन हैंड हिट। दूसरा ऑल्टरनेटिव और सबसे कॉमन ऑल्टरनेटिव है ना, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आई डेंट मीन टू हर्ट यू बाय स्लैपिंग। आई डेंट मीन टू हर्ट यू मतलब मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूँ बाय स्लैपिंग, है ना। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सॉफ्टन्स द सेंटेंस एंड फोकस ऑन लैक ऑफ इंटेंट रादर देन द एक्शन। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, हिंदी अबव इंग्लिश बिलो एंड विद कॉन्टेक्स्ट इस फॉर्मेट में। तो हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है, खेलते खेलते उसने अनजाने में मुझे धक्का दे दिया। वाइल प्लेइंग ही एक्सीडेंटली पुश्ड मी। वाइल प्लेइंग ही एक्सीडेंटली पुश्ड मी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, रफ प्ले और अनइंटेंडेड पुश। दूसरा एग्जाम्पल है, भीड़ में उसने अनजाने में मुझे टकरा दिया, मतलब मुझे टक्कर मार दिया। इन द क्राउड ही एक्सीडेंटली बम्प्ड इनटू मी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट इन बिजी प्लेस। तीसरा एग्जाम्पल है, उसने उस गेंद को पकड़ते हुए अनजाने में वो मुझसे टकरा गया। ठीक है, ही वॉज कैचिंग द बॉल, मतलब वो कैच कर रहा था, एंड एक्सीडेंटली हिट मी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस लीडिंग टू एक्सीडेंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है, हड़बड़ी में उसने अनजाने में मुझे गिरा दिया। इन द हरी ही एक्सीडेंटली नॉक्ड मी ओवर। कॉन्टेक्स्ट, कॉजिंग अ फॉल बाय मिस्टेक। पांचवा एग्जाम्पल है, हड़बड़ी में उसने अनजाने में मेरा फ़ोन गिरा दिया। इन द रश ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड माई फोन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डैमेज बाय मिस्टेक। आई मीन यू डिडंट इंटेंड टू डैमेज, है ना। आप ऑब्जेक्ट को अपने इंटेंशनली डैमेज नहीं किया, एक्सीडेंटली हो गया। छठा एग्जाम्पल है, उसने अपनी
बियर उठाते हुए अनजाने में मेरी कुर्ती पर गिरा दी। ही एक्सीडेंटली स्पिल्ड हिज बियर ऑन माई कुर्ता। ही एक्सीडेंटली स्पिल्ड हिज बियर ऑन माई कुर्ता। कॉन्टेक्स्ट क्या है? लिक्विड स्प्लेंज एवरीडे एक्सीडेंट। लिक्विड स्पिलेज एवरीडे एक्सीडेंट। सातवां एग्जाम्पल है, डरकर उसने अनजाने में दरवाज़ा खुलते हुए मुझे ठोकर मार दी। स्टार्टल्ड मतलब डरा हुआ। ही एक्सीडेंटली बम्प्ड मी विद द डोर। ही एक्सीडेंटली बम्प्ड मी विद द डोर। कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्सिव या फिर स्टार्टल्ड रिएक्शन। आठवां एग्जाम्पल है, वो इतना व्यस्त था कि उसने अनजाने में मेरी बात काट दी। ही वॉज सो बिजी दैट ही अनइंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली इंटरप्टेड मी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? नॉन फिजिकल या फिर इंटरप्टिंग इमोशनल माइनर ऑफेंस। नवा एग्जाम्पल है, उसने अनजाने में मेरा नाम उस मीटिंग में बोल दिया, है ना। ही अननोइंगली मेंशन्ड माय नेम इन दैट मीटिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटेंट। इंटेंट नहीं था लेकिन आपने रिवील कर दिया, आपने अननोइंगली मेंशन कर दिया उसका मेरा नाम मीटिंग में, ठीक है। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, गलती से उसने अनजाने में मेरा डोजियर डिलीट कर दिया। बाय मिस्टेक ही एक्सीडेंटली डिलीटेड माय डोजियर। कॉन्टेक्स्ट क्या है? टेक्निकल या फिर वर्क प्लेस मिस्टेक विद कॉन्सिक्वेंस। हमारा प्रैक्टिस सेंटेंस है, अनजाने में उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। ट्रांसलेट यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यार से कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।